अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। ये कहानी ऐतिहासिक कहानी है। श्रवण कुमार की कहानी त्रेता युग की है। उस समय एक युवा था जिसका नाम श्रवण कुमार था। उनके माता पिता अंधे थे और वह बचपन से ही अपनी मुश्किलों का सामना कर रही थी। श्रवण ने सदैव अपने माता पिता का आदर किया और जब वह बड़े हुए तो उनका आदर भी लिया। रोज सुबह माता ही प्रकट होती है। वह सबसे पहले अपने पिता को स्नान के लिए तालाब से पानी लेने ले गई थी। फिर उसने आग्नेय जंगल की ओर की पहाड़ी को तोड़ दिया और वहां से लकलेक आर्किटेक्चर चूल्हा माता पिता के लिए खाना बनाने के लिए फैक्ट्री में रहता था। श्रवण की मेहनत को देखकर उसकी माँ हमेशा कहती थी, श्रवण बेटा, तुम सब इतने अकेले क्यों हो? तुम मुझे खाना बनाने में मदद करने दो, मैं बना लूंगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। माता की बात सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, नहीं माता, मैं ये सब काम तो आपके लिए ही करता हूँ। मेरे माता पिता के लिए दी गई थकान में थकान कैसे हो सकती है, बल्कि मुझे उनमें आनंद होता है। श्रवण कुमार की यह बात सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ऐसे ही किसी भी माता पिता के घर में पैदा हुए बेटे के श्रवण का ध्यान रखें। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे। उनके लिए उन्होंने फूल और पूजा सामग्री निकाली। उनके बाद बिना किसी देरी के वह खुद भी माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और वह तेजी से घर का काम पूरा करके बाहर काम पर निकल जाता। एक दिन जब उन्होंने अपने माता पिता के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब हमारी सिर्फ एक ही अभिलाषा बाकी है जो हम चाहते हैं कि तुम पूरी करो। श्रवण ने यह सुनकर पूछा, ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो आप चाहते हैं कि मैं पूरी करूं? आप आज्ञा करें, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। श्रवण के पिता ने इस पर कहा, बेटा, हम अब बूढ़े हो गए हैं और हम चाहते हैं कि हम पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में हमें शांति मिले। इस पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कैसे कार्रवाई की, उनके बारे में विचार करना शुरू किया। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और उसके माता पिता भी नहीं देख सकते थे। इस पर उसने सोचा कि उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए कैसे तैयार किया जाए। बाहरी विक्रेता से 2 बड़ी टोकरियां ले आए। उन्होंने उन टोकरियों को मजबूत स्टॉक में रखकर एक बड़ा सा स्टोर बनाया। फिर श्रवण कुमार ने उस पैमाने में अपने माता पिता को बारी बारी से गोद में डाल दिया। उसके बाद स्केल को अपने यूनिवर्सल पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा शुरू कर दी गई। वह कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों का दर्शन कराता रहा। इस मार्ग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक घुमाया। माता पिता की यात्रा के दौरान श्रवण कुमार ने सविस्तार से एक जगह के बारे में भी बताया, क्योंकि उनका आय वर्ग काम नहीं कर सका। उनके माता पिता बेटे की मेहनत और उपहार को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते लेकिन हमें कभी भी इस बात का दुख नहीं होता। तुम हमारी नज़र के समान हो। हमें जिस तरह से सभी पवित्र स्थानों के लेख विक्रेता विवरण सुनाए हैं, ऐसा लगता है कि हमें भगवान के दर्शन अपनी आंखों से की है। अपने माता पिता की बातें सुनकर उसने कहा, तुम्हें ऐसा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता बच्चों के लिए कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो हमारा कर्तव्य है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अपने माता पिता के साथ अयोध्या के पास स्थिर में रुका। तब उनकी माँ ने पानी पीने की चाहत व्यक्त की। श्रवण ने उन्हें नदी के किनारे बैठाया और कहा, तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं तुरंत पानी लेकर आता हूँ। नदी के तट पर एक मंडल में पानी भरना शुरू हो गया। उसी समय जंगल में अयोध्या के राजा दीपावली पर भी शिकार के लिए आए थे। नदी में हलचल से उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है।
उन्होंने बिना देखे ही, सिर्फ आवाज सुनी ही अपना तीर उठा दिया। दुर्भाग्य से वह सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चिल्लाया। उसके बाद जब राजा दशरथ अपने शिकार को देखने के लिए क्षेत्र में आए तो वहां श्रवण कुमार उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत श्रवण कुमार के पास जाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि यहाँ कोई इंसान है। मैं इस गलती के लिए कैसे ऑफर कर सकता हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो। तब कहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचाएं और मेरे बारे में उनको नहीं बताए कुछ भी। ये कहते ही कहते श्रवण कुमार की दुनिया रुक गई। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ से हो गई। किसी तरह वह श्रवण कुमार के सम्मानीय जल लेकर अपने माता पिता के पास के क्षेत्र के अनुसार श्रवण के माता पिता अपने बेटे की हालात को ठीक से पहचानते थे। जब राजा का आगमन उसके निकट हुआ तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारा श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? राजा पुरातत्व उनके अभिलेखों का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने पानी अपनी तरफ बढ़ाया। इतने में ही उनकी माँ ने चिंता व्यक्त करते हुए जोर से स्वर में कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये चिंता क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता से राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था उसने सीधे आपके बेटे को लग गई। उसने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया, इसीलिए मैं यहाँ पानी लेकर आया। इसके बाद राजा शिला दीक्षित में बैठ गए। राजा के जन्मोत्सव के वचन श्रवण की माता ने अपनी प्रार्थनाओं को नहीं रोका। इन दोनों ने अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख में राजा के जन्मोत्सव के अवसर पर पानी पीने को मना कर दिया। श्रवण के पिता ने तब राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया था। कुछ ही देर बाद में श्रवण के माता पिता ने अपना प्राण त्याग दिया। कहा जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के फलस्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र का राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसके माध्यम से दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी थी। श्रवण के पिता की तरह ही राजा के जन्मोत्सव में भी उनके पुत्रों से दूरियां पाई गई और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। नैतिक हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी अनुकूलता है।